मसीही धर्म नहीं है बल्कि परमेश्वर का एक सच्चा मार्ग है। यह कोई एक ऐसा मार्ग नहीं जो बाहर से लाकर हम पर थोपा गया हो। जब मसीही मिशनरी ने भारत में विशेष रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में आए थे तो उनका उद्देश्य केवल सुसमाचार प्रचार करना न था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गहराई से रूपांतरित किए हैं। असल में मसीही समाज सिखाता है कि सबसे पहला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, गरीबों, भूखों, बीमारियों और दुनिया की सेवा करना। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि मसीहत क्या है और आखिर भारत देश में इसका योगदान क्या है, इसके ज़रिए हम लोग क्या सीख सकते हैं, किस प्रकार से गलत अफवाहें फैल चुके हैं। उसके बाद आप इस वीडियो के विषय में अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल अपना मन की बात को आप वहां पर टाइप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हूं, वहां पर भी आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना सवाल को मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई भी बात कहना है वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए आया हूं जिसको अक्सर गलत समझा जाता है और कभी कभी जानबूझकर गलत प्रस्तुति किया जाता है। यह विषय यह है कि भारत में मसीहत की सच्चाई, जी, द रियलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। माफ़ करें, मैं इस वीडियो में बार बार मसीही धर्म का अगर शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये मसीही धर्म नहीं है बल्कि परमेश्वर का एक सच्चा मार्ग है। जब हम मसीही धर्म या क्रिश्चियनिटी का नाम सुनते हैं तो बहुत से लोगों का मन में सबसे पहले पश्चिमी देश, अंग्रेजी या विदेशी संस्कृति की छवि बनती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी, पुरानी और भारतीयता से भरी हुई है। प्रियो, क्रिश्चियनिटी भारत में कोई नया नहीं है। यह कोई एक ऐसा मार्ग नहीं जो बाहर से लाकर हम पर थोपा गया हो, बल्कि एक ऐसा जीवित विश्वास है जो लगभग 2000 वर्ष से हमारे देश के लोगों में समाया हुआ है। इतिहास और परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु के शिष्य संत थॉमस भारत में 52 AD में, यानी इस्लाम धर्म आने से 600 साल पहले ही, अंग्रेजों के भारत में कदम रखने से 1500 साल से पहले ही संत थॉमस ने केरला और तमिलनाडु में सुसमाचार का प्रचार किया और अंत में चेन्नई में, यानी कि मैलापुर में शहीद हो चुके हैं। अभी थॉमस माउंट, यानी कि परंगी मलई, चेन्नई में उसकी स्मृति आज भी भारत की भूमि पर जीवित है। फिर भी आज मसीहत को अक्सर विदेशी संदिग्ध या सांस्कृतिक खतरे के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की सोच ने हमारे समाज में भ्रम, दूरियां और कई बार हिंसा को जन्म देता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मसीहत राजनीति या सत्ता की तलाश में नहीं करती। मसीह लोग भारत में शांति के दूत, सेवक और दुखियों के मित्र बनकर रहते हैं। मसीहत केवल एक मत या विचार नहीं, ये एक जीवन शैली है जो प्रेम, क्षमा, नम्रता, अनंत जीवन यानी कि मोक्ष और सेवा का आधारित है। भारत में मसीही समुदाय ने हमेशा अपने काम और सेवा से गहरा गवाही दिया है। स्कूलों के द्वारा हो, हॉस्पिटल के द्वारा हो, अनाथालयों के द्वारा हो, समाज सेवा के माध्यम से। तो आज आइए हम इस विषय को और गहराई से समझने के लिए कोशिश करें। हम जाने कि मसीहत का भारत में कितना पुराना इतिहास है, उसके भारतीय समाज के योगदान क्या है, आज किन चुनौतियों का सामना मसीही लोग कर रहे हैं और आज के मसीही लोग इस देश की सेवा में किस प्रकार से लगे हुए हैं, बिना किसी प्रचार या बिना किसी दिखावट से। सबसे पहला दोस्तों, क्रिश्चियनिटी भारत में विदेशी धर्म नहीं है बल्कि प्राचीन का है। बहुत से लोग यह गलत मानते हैं कि मसीहत भारत में ब्रिटिश शासक के साथ आया था, लेकिन ऐतिहासिक और पारंपरिक प्रमाण इसके विपरीत सच्चाई बताते हैं। मसीहत भारत में पहली सदी में ही आ चुका था, जब प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस ने, प्रेरित थॉमस ने 52 AD में केरल में पहुंचे थे। उन्होंने दक्षिण भारत में सुसमाचार का प्रचार किया, लगभग 7 कलीसियाओं को स्थापना किया। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करें। और
अंत में चेन्नई यानी कि मैलापुर में एडी 72 ईस्वी में शहीद हो गए। आज भी उनका समाधि सेंट टॉम चर्च में मौजूदा है, जो एक प्रमुख मसीह लोगों का देखने के लिए जाने का एक तीर्थ स्थल भी बोला जाता है, और मसीह लोगों का एक गवाही, एक एविडेंस के रूप में उस चर्च में हम आज भी देख सकते हैं। संत थॉमस द्वारा स्थापित मसीही समुदाय को सीरियन क्रिश्चियन ऑफ केरला या संत थॉमस क्रिश्चियन कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने मसीही समुदाय में से एक थे। इस मसीहियों ने भारतीय भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाते हुए अरामिक और सीरियक लैंग्वेज में आराधना किया करते थे, जो यीशु मसीह का भाषा थी। ये लोग भारतीय समाज में पूरी तरह मिलजुले हुए रहते थे, और यूरोपीय मिशनरियों के आने से सदियों से पहले ही भारतीय समाज में शिक्षा, सेवा और विश्वास का योगदान दे रहे थे। विश्व यात्रियों जैसे मार्क पोलो हो गए, और भी कई सारे लोग हैं जो प्राचीन इतिहासकारों ने भी भारत में मसीहत की उपस्थिति का उल्लेख किए हैं। इस प्रकार मसीहत कोई विदेश या अन्य तत्व नहीं, बल्कि एक प्राचीन भारतीय विश्वास है, जो लगभग 2000 वर्षों से भारत की धरती पर गहराई जड़ों को मजबूत करते हुए जमाया हुआ है, और भारतीय आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा प्रियो, भारत में मिशनरियों का योगदान क्या हुआ था? जब मसीही मिशनरी ने भारत में विशेष रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में आए थे, तो उनका उद्देश्य केवल सुसमाचार प्रचार करना न था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गहराई से रूपांतरित किए हैं। वे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों को शिक्षा और सम्मान देने का प्रयास किया, जबकि उस समय शिक्षा पर ऊंची जातियों का एकाधिकार था। विलियम केरी, जो 1793 में भारत में आए थे, उन्होंने 1818 में सरामपुर कॉलेज की स्थापना की और भारतीय भाषाओं में छपाई यानी कि प्रिंटिंग प्रेस और अनुवाद की शुरुआत किया था। उन्होंने बंगाली, ओडिया, मराठी, संस्कृत सहित लगभग 35 लैंग्वेज में और भी ज़्यादा भाषाओं में भाषांतर करने के लिए यानी कि अनुवाद करने का वो सबसे पहला कदम बढ़ाए भारत देश में। अलेक्जेंडर डफ ने 1830 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया था, जो कलकत्ता में सबसे पहला इंग्लिश मीडियम का स्कूल थी वो, और आधुनिक उच्च विश्वविद्यालय को वही लोग नींव डाली। एमी कार्मिकल, जिन्होंने तमिलनाडु में सेवा किया था, उसने डोनावर फेलोशिप की स्थापना की थी, जहां उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को देवदासी जो व्रता रहता था उनको बचाकर उन्हें शिक्षा और सुरक्षा भी दिए थे। मिशनरियों ने न केवल स्कूलें खोले, बल्कि भारतीय शिक्षकों को प्रशिक्षण किया। उससे यह काम स्थायी बन गया, ताकि कई सारे लोग टीचर बन गए, कई सारे लोग स्कूलें खोल गए, कई सारे लोग किसी दूसरों को पढ़ा सके। चिकित्सा क्षेत्र में भी मसीही मिशनरियों ने भारत में पहली बार वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को आधुनिक अस्पताल को लेकर आ गए, ताकि भारत देश में कई सारे लोगों को मेडिकल मिल सके। डॉक्टर आइडा स्कार्डर, जिन्होंने 1900 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए थे, उन्होंने महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा का मार्ग खोला और हजारों महिला डॉक्टर बन गए और नर्स भी तैयार हो गए थे। CMC लुधियाना, जो 1894 में शुरू हुआ, एशिया का पहला महिलाओं का मेडिकल कॉलेज था। 1947 तक भारत में 800 से अधिक मिशन अस्पताल और औषधालय प्रारंभ हो गए। इन अस्पतालों ने कुष्ठ रोगों को मानसिक स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा जैसे सेवाएं दी, जहां पर सरकार की कोई भी पहुंच नहीं थी। सामाजिक सुधारों में मिशनरियों ने सती व्रता को और बाल विवाह और छुआछूत जैसे विरुद्ध आवाज उठाए थे। पंडिता रामाबाई, एक मसीही महिला सुधारक, ने 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो विधवाओं, अनाथ लड़कियों और पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, शिक्षा
और आत्मनिर्भर का केंद्र बन गया था। इस प्रकार मसीही मिशनरियों ने एक ऐसा समर्पित और सेवा आधारित कार्य किया है जिसमें आत्मिक सेवा के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय का मोल था। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया था। मसीही मिशनरियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। विलियम कैरी, अलेक्जेंडर डफ, एमी कार्माइकल जैसे लोगों ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। चिकित्सा सेवा में योगदान किया था। मसीही मिशनरियों ने आधुनिक चिकित्सा को भारत में पहुंचाई। सीएमसी वेल्लूर हो गया, सीएमसी लुधियाना हो गया जैसे अस्पताल का आज भी भारत के शीर्ष अस्पतालों में गिने जाते हैं। आज भी उनके गांव और आदिवासी क्षेत्र में मिशन अस्पताल ही एकमात्र सेवा केंद्र है। सामाजिक सुधार में क्या था? मसीही मिशनरियों ने जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। पंडित रमाबाई और रेवरेंड जॉन रत्नम जैसे मसीही सुधारकों ने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मसीही सेवा संस्थान ने आदिवासी समुदाय की भाषा और संस्कृति और अधिकारों का सम्मान किया। दोस्तों, तीसरा महत्व विषय, भारत में मसीही समाज को क्या चुनौतियां हैं। आज के समय में मसीही समाज को कई गलतफहमियों, अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में मसीही केवल 2.3% है जो जनसंख्या के आधार है 2011 के हिसाब से, और उसके बाद कि जितने भी जो लोग मसीह हुए हैं, जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, उनका कोई भी आधार अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि ये केवल 2011 से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं, लेकिन कोई जनगणन की आधार या सबूत हमारे पास नहीं है। फिर भी उन्हें जबरन धर्मांतरण के झूठे आरोपों, हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार 600 से अधिक हमले मसीही लोगों और चर्चों में हुए। मणिपुर हिंसा जो 2023 में हुआ था, 300 से अधिक चर्च जलाए गए और हजारों मसीही परिवारों के घर तबाही कर दिया गया। फिर भी मसीह समाज बिना बदला की भावना, प्रेम और शांति के साथ सेवा करता चला आ रहा है। चौथा, आज भारत में मसीही लोग क्या कर रहे होंगे? मसीही केवल चर्चों में प्रार्थना नहीं करते हैं, वे समाज के हर कोने में सेवा में लगे हुए हैं। हजारों मसीही स्कूल और कॉलेज लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनमें से अधिकांश विद्यार्थी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और अन्य धर्म के होते हैं। क्रिश्चियन एनजीओ और चर्च संगठन ने आपदा का राहत, अनाथ बच्चों का सेवा, रोगियों के लिए सेवा और विकलांगों के लिए सेवा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और ग्रामीण विकास में कार्य करते रह रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में मसीही लोगों का मिशन आज भी एकमात्र आशा की किरण बने हुए हैं। लाखों मसीही डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, नर्स, समाज सेवा अपने कार्य को परमेश्वर के लिए सेवा निभा रहे हैं, बिना अपने खुद के लिए कोई लाभ के लिए नहीं है। पांचवा, आखिर मसीही समाज असल में क्या सिखाता है? असल में मसीही समाज सिखाता है कि सबसे पहला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मार्कुस का 12वां का 31वां पद में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। गरीबों, भूखों, बीमारियों और दुनिया की सेवा करना। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय का 35 से लेकर 40वां पद तक यीशु मसीह सिखाते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करना और उसके लिए प्रार्थना करना। मत्ती का 5वां अध्याय का 44वां पद में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। चौथा, नम्रता और बलिदान का जीवन जीना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जी कर दिखाया है। सच्चा मसीही लोग कभी भी बलपूर्वक मसीह में यानी ईसाई में किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। सच्चा मसीही अपने जीवन और अपने सेवा से लगे होकर प्रभु के प्रेम को लोगों को दिखाना चाहते हैं और उन सभी लोगों को स्वर्ग के रास्ता को दिखाना चाहते हैं। तो भारत में मसीहत की सच्चाई क्या है? यह विदेशी धर्म नहीं है प्रियो, परमेश्वर का एक मार्ग है। यीशु विदेश का परमेश्वर नहीं है। यह सत्ता नहीं, सेवा और विश्वास का एक प्रतीक है। यह मजहब नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। संख्या बल में मजबूत है और प्रभाव में
प्रभु यीशु मसीह का महिमा दिखाता है, पीड़ा सहता है, फिर भी शांति का मार्ग दिखाता है और शांति का मार्ग को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित देता है। आइए प्रियो, हम सच्चाई को जानें और अफवाहों से बचकर रहें। मसीही भारत के दुश्मन नहीं बल्कि भारत के शुभचिंतक हैं, सच्चे सेवक और नागरिक हैं। परमेश्वर इस विषय के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।